हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 7। पाठ 7 से हम पढ़ेंगे कारक। देखिए, पढ़िए और समझिए। माली ने नर्सरी से पौधा खरीदा। माँ ने विराट के लिए खाना बनाया। खुरपे से धरती की सफाई की, फिर मिट्टी में पौधा रोपा। खाना मेज पर रखा, उसने खाना खाया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे चिन्हों ने, से, की, में, के लिए पर उसने प्रयोग करने से वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध जुड़ गया है और उनका अर्थ भली प्रकार से समझ में आ गया। इन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, द्वारा, साधन के अर्थ में, संप्रदान, को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, है, ओ, अरे आदि। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है, जैसे शिवम ने पतंग उड़ाई, माँ ने खाना बनाया। इन वाक्यों में उड़ाने और बनाने का काम शिवम और माँ ने किया है, अतः ये कर्ता कारक है। कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है, जैसे माँ करण को पढ़ाती है, पुलिस चोर को पकड़ने आई। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना और पकड़ना क्रिया का प्रभाव करण और चोर पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक है। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। अनाया पेन से पत्र लिखती है। सचिन बस के द्वारा आगरा गया। उपयुक्त वाक्यों में पेन और बस साधन है जिनसे लिखने और जाने का कार्य हो रहा है, अतः ये करण कारक हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको देने का भाव हो वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह है को के लिए, जैसे माँ मायरा के लिए गुड़िया लाई, मित्र को पुस्तक दो। उपयुक्त वाक्यों में गुड़िया मायरा के लिए तथा पुस्तक मित्र के लिए देने का भाव दर्शा रही है, अतः ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह है से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। उपयुक्त वाक्यों में पेड़ के पत्ते से तथा गंगा के हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। संबंध कारक जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का, की, के आदि हैं। जैसे यह सिद्धार्थ की घड़ी है, कनक वीर की छोटी बहन है। उपयुक्त वाक्यों में घड़ी का सिद्धार्थ तथा वीर का कनक से संबंध पता चलता है, अतः ये संबंध कारक हैं। अगला है आपका अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर आदि हैं, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तालाब में कमल खिले हैं। उपयुक्त वाक्यों में बैठने और खिलने की क्रियाएं क्रमशः पेड़ पर और तालाब में हो रही हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि हैं। संबोधन कारक के बाद एक चिन्ह होता है, उसका प्रयोग होता है, जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो, अरे तुमने यह क्या कर दिया। उपयुक्त वाक्यों में संबोधन का भाव होने के कारण संबोधन कारक है। हमने क्या सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाए वे कारक कहलाते हैं। वे शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आइए करते हैं इसके अभ्यास। प्रथम प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाए वे कारक कहलाते हैं।
कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम सहित बताइए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक चिन्ह को और क्या कहा जाता है, कारक चिन्ह को और परसर्ग कहा जाता है। कारक के विभक्ति चिन्ह ये मैंने आपको बताए थे। कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। आइए चलते हैं इसके लिखित प्रश्न पर। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। पिताजी मुन्नी के लिए चॉकलेट लाए, किसका उदाहरण है, संप्रदान कारक का। हम बस से स्कूल जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को की। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, रावण ने राम को मारा, रिया अंजलि की बहन है, चिड़िया ने डाल पर घोंसला बनाया, छत से पानी टपक रहा है। आइए अब करते हैं इस पाठ का प्रश्न 3। निम्नलिखित कारक चिन्हों के आगे कारक का नाम लिखिए। ने, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। से के द्वारा करण कारक। अगला है आपका के लिए, इसमें है आपका संप्रदान कारक। का की के संबंध कारक। हे अरे संबोधन कारक। में पर अधिकरण कारक। आपका ये पाठ यहाँ पूरा होता है और आप कारक चिन्ह और कारक के नाम और कारक के प्रकार सभी याद कर लेंगे। आइए तो अब चलते हैं आगे। अब करने की बारी। दिए गए चित्र के अनुसार वाक्य बनाकर कारक चिन्ह रेखांकित कीजिए तथा कारक का नाम भी लिखिए। जैसे मां ने खाना बनाया, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया था, ने, और कौन सा कारक है, कर्ता कारक। इसी प्रकार आगे वाक्य बनाते हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, इसमें कारक चिन्ह है से और कौन सा कारक है ये, करण कारक। अगला चित्र है, इसका वाक्य क्या बनेगा, वर्षा बादल के कारण होती है। के का आता है संबंध कारक। आइए चलते हैं अगले चित्र की ओर। इस चित्र का वाक्य बनेगा, श्याम ने तबला बजाया। इसमें कारक चिन्ह है ने और कारक है कर्ता। बंदर पेड़ पर से कूदा, इसमें कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक।
इसी प्रकार आप इस अभ्यास पुस्तिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।